सबक फिर पढ़ तू सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बस तहम में जानन त मुमकिन काम स्टूडेंट त रोदमुत, मुमकिन मे बी आर मे बी नॉट काम स्टूडेंट त रोदमुत। तो मे पन्ने कैरियरुक आगाज ये शुपियन पे कोर्मुत। दैट वाज 1998 साद महमदिया हायर सेकेंडरी सेशन दुत। तो वो बच्चे बहुत आज अच्छे अच्छे पोस्ट पर फाइज हैं। इनमें बहुत से जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ AP भी हैं, कुछ जिन्होंने केस भी क्वालिफाई किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हायर सेकेंडरी में हैं। ये मेरा सेकंड लेक्चर है मेरे ख्याल में। जो पिछला लेक्चर मैंने याद है, आप में से कोई उस दिन प्रेजेंट था? कोई नहीं? ओके। तो ऐसे बोलते हैं हाउ टीचर्स लर्न, दे लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स। बहुत तह टीचर वो बह पन एक्सपीरियंस शेयर जन दोन अल्फाजन में वन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मे बी तह बास तथ मज क्या फ़ायदे, तुम हेकु सह इम्प्लीमेंट कर, अगर ना तो तम पत नुकसान क्या इंटरेक्शन ग। तो मे टॉपिक ये सह साइंस किट डिमॉन्स्ट्रेशन। साइंस इज बजात खुदा वर्ड तो वर्ड दोन या 3 वर्डन पर मबनी। इट बेसिस ऑन 3 वर्ड्स। नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो थर्ड कंपोनेंट इसका मैं ऐड करता हूँ, दैट इज मोटिवेशन। क्योंकि जब तक हम में मोटिवेशन नहीं आएगी तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जब तक हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो तब वो भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स मैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले इन पर थोड़ा सा बताऊं आपको। यहाँ पर मैंने एक स्लाइड रखी है, तो ऑब्जर्व दिस स्लाइड केयरफुली। देखो इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, आगे देख पाएंगे और आप मुझे बताएंगे। स्लाइड यहाँ पर लगी है, कीनली ऑब्जर्व इट और मुझे बताओ आप इसमें क्या देखते हैं। मशरूम, वेरी गुड। माइक्रोस्कोप है, बीकर्स है, राउंड वाटर फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, बेरीज है, फ्लावर्स हैं, डेजर्ट प्लांट। और जो भी आप कहेंगे वो गलत नहीं है, वो सच है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फूल और क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। स्टारफिश, स्पेसिमेन ऑफ स्टारफिश। प्लांट्स भी है, ग्रास भी है, और कुछ है? कुछ नया सा लग रहा है आपको? ये कुछ नया सा लग रहा है आपको, जो आपने आज तक देखा ही नहीं, वो आप देख रहे हैं इसमें। प्लीज लास्ट वाला ये। और मशरूम की शेप थोड़ी सी ठीक। और डेजर्ट प्लांट कौन सा वाला ये? और
एक दूसरे से डिफरेंट है। सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और कुछ अलग अलग पार्ट्स, किसी में फ्रूट है, किसी में फ्लावर है, लीव्स हैं, ग्रीन और नॉन ग्रीन है। तो अगर हम इसको सम अप करेंगे फिर लिखेंगे तो कॉपी नोटबुक पर कितना आएगा? ये जो आपने ऑब्जर्व किया, अब हम इसको सम अप करेंगे तो अपने नोटबुक पर लिखेंगे तो कितना नोटबुक पर के एक पेज कम से कम आएगा, है ना? एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। हमने कुछ पढ़ा? हमने कुछ पढ़ा? हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ऑब्जर्व किया। तो यही ऑब्जर्वेशन एक टीचर में अगर एक स्टूडेंट में हो तो रिजल्ट जाहिर सी बात है अच्छे आएंगे। इसी ऑब्जर्वेशन में हमें प्रॉब्लम है। हम जब क्लास में जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप तो मेरे ख्याल में शायद मिडिल स्कूल से भी होंगे, हाई स्कूल से भी होंगे, हायर सेकेंडरी से भी होंगे। तो जो छोटी क्लास हैं तो अगर आप उनको बाहर ले लेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए, आपको साइंस पढ़ाना है तो ऑब्जर्वेशन के लिए ले कुछ नहीं कहना, आप चलो बैठो बच्चों, हम आप बाहर जाएंगे कुछ देखेंगे और वो लर्न जो है कहना वो, और लर्निंग बाय एन्जॉयमेंट, वो सीखेंगे एन्जॉयमेंट की तरीके से। तो ये ऑब्जर्वेशन प्लीज़ जब भी हम क्लास में जाएंगे तो पहले ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। तो इससे हमें पता भी चलेगा बच्चा इसमें इंटरेस्ट है नहीं है, किसमें कितनी इंटरेस्ट है, कौन कैसा है, ये हमें सब कुछ पता चलेगा अगर हम ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये मैंने मौजू यहाँ समझा, आपने बताऊंगी आपको। ये प्लांट जो है इसे हम मैकेनोप्सिस कहते हैं। इट इज़ एंडेंजर्ड प्लांट, ये अब एक्सटिंक्ट होने जा रहा है। तो ये कश्मीर में बहुत सी जगहों पर पाया जाता है, मगर ऊपर इलाकों में। तो मैंने एक तो वर्डवन में पाया है, वर्डवन आपने सुना होगा। वर्डवन जो इलाका है, यहाँ अनंतनाग से जाते हैं तो वर्डवन का आखिरी गाँव सख में इसका नाम है, वहाँ तो पैदल जाते हैं, गाड़ी नहीं जाती है। तो वहाँ हमने ये देखा। और जो ये पिक्चर मैंने ले ली है, ये बड़ी बहक दमहाल हांजीपोरा से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक इलाका है बड़ी बहक, तो वहाँ से मैंने इसकी पिक ले ली है। तो ये अगर हम कलर देखेंगे तो कलर कैसा है? ब्लू। ऐसा फ्लावर देखा है आज तक? ऐसा फ्लावर देखा है आज तक? इट रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ लव। ये फ्लावर जो है इट रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ लव। नंबर 1, इट इज मेडिसिनल प्लांट आल्सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। तो सेकंड, यहाँ पर जो आपने कहा डेजर्ट है, डेजर्ट प्लांट है ये। कश्मीर में इसे बालाहंद कहते हैं, बालाहंद। तो बाटी में इसे हम साइकोरियम कहते हैं। तो आपने सुना होगा वो चिकोरी कॉफी, चिकोरी कॉफी मशहूर है, इसमें इसी सीड्स मिलाते हैं, बहुत ही कीमती होती है वो। तो यहाँ पर ये और एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, इसे कश्मीरी में वनवांगन कहते हैं और बाटनी में पोडोफाइलम। तो ये यहाँ पर भी पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। ये एंटी कैंसर इस्तेमाल होता है। इसका फ्रूट जो है इसमें केमिकल निकाला जाता है दैट एक्ट्स एज एंटी कैंसर। तो बाकी आपने ये और एक यहाँ पर प्लांट है, आप पोडोफाइलम, PODOPHYLM, पोडोफाइलम। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर आप बचपन अपने सामने रखेंगे, आप अपना बचपन, तो यहाँ पर कुछ याद आएगा। कुछ याद आया? कांटे वाले होते थे ना, उसमें वो मासा थे तुल ही, वैसे साहब इसको रोबस कहते हैं, रास्पबेरी भी कहते हैं इसे, और बाटी में रोबस कहते हैं। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। मैं बच्चों को अक्सर फील्ड में लेता हूँ, वहाँ पर ये हम खाते हैं, उनको उनके बारे में बताता भी हूँ, क्योंकि हमें नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये आपने कहा माइक्रोस्कोप है, कुछ डिफरेंस लग रही है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव नहीं है, आईपीएस भी नहीं है,
ये देखा है ना आपने लैब में, दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप। डाइसेक्शन माइक्रो, इसमें मतलब हम अगर फ्लावर ले लेंगे, फ्लावर के पार्ट्स, ओवरी, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, सब यहाँ पर इसका आई पीस ये है, तो इस पर रखते हैं, यहाँ से देखते हैं, नीचे मिरर है, तो हमें वो बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो फ्लावर है इसका ये फीमेल पार्ट या मेल पार्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये ग्लूकोज बॉटल है, बाकी आपने बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। देखिए, जब टीचर क्लास में जाता है उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जब एक टीचर क्लास में जाता है उसके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो तो खुद है, ये कंपोनेंट है सेल्फ, नंबर 2 स्टूडेंट्स, नंबर 3 कंटेंट, जो उसको पढ़ाना है। ये 3 कंपोनेंट है ना, जब भी हम पढ़ाने के लिए जाते हैं ये 3 कंपोनेंट हमारे साथ होते हैं। एक तो हम खुद होते हैं, एक तो कंटेंट जो हमें पढ़ाना है, एक तो स्टूडेंट। इन 3 में से हमने एक बुलाना है। हम बुलाते हैं, लेकिन कौन सा कंपोनेंट हमने बुलाना है बता सकते हैं आप? इन 3 में से एक कंपोनेंट हमने बुलाना है। हम तो बुलाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सा कंपोनेंट इन 3 में बुलाते हैं? स्टूडेंट को बुलाते हैं, भूल जाते हैं उनको। अपने आप, हमने अपने आप को बोलना है। अगर इस पान मुश्रावन के पान याद था उन क्लासस में, पान पर्सनलिटी याद था उन क्लास में, स्टूडेंट मुश्रावन तो बेस कंटेंट याद था तम स्टूडेंट मुश्रो स लेवल तक अचीव करें क्या, तो स्टूडेंट हेकन असल पर ग्रास्प कर। तो प्लीज़ जब भी क्लास में जाएंगे, गो टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, अपने आप को भूल जाइए। जब तक हम अपने आप को भूल नहीं में जाएंगे क्लास में, तो हम बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे। तो हमें बच्चों के लेवल तक जाना है ना, बच्चों के लेवल तक जाना है। बच्चे कैसे, क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर। अक्सर तुम याद नहीं हम वे किस्म बच्चे, मगर दे आर आवर फ्यूचर। वो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमने हम साथ देते हैं, इनमें से अपने आप को बुलाना है। तो एक एक्टिविटी मैं आप कराता हूँ, प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज, क्योंकि मैं पहले ये कहूँ कि हमने अपने मतलब जो अपना ईगो है, अपना क्रेज़ है, अपना डिजिग्नेशन, हम इसको बाहर रखेंगे। हम दिन भर एज ए लर्नर रहेंगे, तभी तो हम कुछ सीख पाएंगे। तो एक एक्टिविटी आप कीजिए प्लीज़। आप ये उठाइए पेन और पैड है ना आपके पास, उनके पास बनाइए एक सर्कल मतलब फटाफट एक सर्कल बनाइए यार। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, नो चीटिंग। समझो हम सब स्टूडेंट्स हैं, कॉपी नॉट एट ऑल। सर्कल बनाया, इस पर आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए, सर्कल के अंदर एक वर्टिकल लाइन खींचिए, मैंने कहा वर्टिकल लाइन। उसके अंदर और 2 सर्कल बनाइए, छोटे 2 सर्कल। अब और एक हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, हम जिसे कहते हैं सेमी सर्कल बनाइए। टाइम अप। आप मुझे दिखाइए ऐसे सारे प्लीज। मैंने कहा हम लर्नर्स हैं, वी आर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लर्नर्स। शायद शर्माइए नहीं, आप दिखाइए ऐसे प्लीज, सब दिखाइए ऐसे। कोई किससे मिलता जुलता है? क्यों? हाँ, दूसरे मुझसे कोई गलती हुई? गलती कहाँ पर हुई? ये रिजल्ट जो है आपका डिफरेंट क्यों आया? गलती कहाँ पर हुई है ना? गलती कहीं पर हुई, कहाँ पर हुई? मेरी तरफ से या आपकी तरफ से? चेक करनी है लेवल। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अपने आप को याद रखता हूँ, आप सबको भूल देता हूँ, है ना? दैट इज व्हाई। तो मेरे मन में जो था, प्लीज आप ये
मतलब मैं घर से निकला हूं तो मेरे मन में ये था कि मैं आज बच्चों को ये पढ़ाऊं। ये मेरे मन में था, लेकिन आपके मन में क्या था? क्या आपको बनाना आएगा या नहीं बनाना है, ये मैंने नहीं सोचा है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें बच्चों के लेवल तक जाना है। तो जब हम बच्चों के लेवल, हाँ ठीक, तो आप भी आप, मैंने कहा हाँ आप गलत है, मैंने ये वर्ड नहीं बोला है आप गलत है, मैंने कहा गलती कहाँ से हुई। हाँ यही कहा ना मैं, ये मैंने कहा ना मेरी तरफ से गलती है, गलती जो है मेरी तरफ से है। मैंने अपने आप को याद रखा कि हाँ मैंने फॉर ग्रांटेड लिया, आपका बना तो नहीं आएगा, आपको बनाना आएगा। यही तो हम क्लास में भी करते हैं। तो प्लीज़ ये हम ज़हन नशीन रखेंगे। तो उसके बाद दूसरा कंपोनेंट तो एक्सपेरिमेंटेशन है, जो हमने ये दिखाना है आपको। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले हम यहाँ पर आएंगे, मोटिवेशन। अगर मैं आपसे कहूँ, आप सब मोटिवेशन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे ना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज बताएंगे मोटिवेशन के लिए। तो मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है? तैयार होना है, हमने खुद तैयार होना है। शुभानंद बच्चे गसन मोटिवेट गसन, मगर पान मशराब। फर्स्ट हमने खुद मोटिवेट होना है कि मैंने पढ़ाना क्या है, किनको पढ़ाना है, किस तरह पढ़ूंगा, क्या मतलब मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको रेक्टिफाई करना है। वो गॉडनेस चुप पानस मोटिवेट गसन। तो मैंने देखा है जो टीचर्स हैं, जो मैंने एसेस किया है कि आप इस पर सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँ आपसे, 3 टाइप्स ऑफ टीचर्स आर देयर इन आवर कम्युनिटी। हो सकता है मैं भी हूँ इसमें। पहला फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, थर्ड क्रिएटिव। पहले हम यहाँ पर जाएंगे फिक्स्ड माइंडसेट। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो हम भी टीचर्स 95% इसी में फंसे हैं। किसमें? तो फिक्स्ड माइंड वाले जो होते हैं ये यही कहते क्या यार ये तो इनर्ट है, ये इन्वायरमेंट है, हेरिडिटी है ना। हम यही कहें, मतलब सब बच्चे क्लास में जब भी आते हैं बच्चे, तो हम ये उनको पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या है इतना ज़्यादा, ये तो ऐसा ही चलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड माइंडसेट। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इज नेगेटिव माइंडसेट। ये नेगेटिव माइंडसेट जो है ना, इट इज आई कैन से वर्स टाइप ऑफ माइंडसेट। कि यम साथ पढ़ना ऐसे यम साथ कह करो, यम साथ कुन तेज गो। फर्स्ट वी शुड अप्रोच इन पॉजिटिव वे। गोडनेथी थावन यह गोडनेथ यह यह हेको नहीं हो सकता है। हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, क्लासरूम की प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम्स इतने सारे रखते हैं, वो एक ढेर बनता है प्रॉब्लम्स का। सो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव माइंडसेट। मैंने तो अपनी कोशिश कर रही है, ये नेगेटिव माइंडसेट है, माइंड कंट्रोल, ये इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको इस बारे में एक वाक़ा बताता हूँ, प्लीज आप सुनिए अच्छी तरह। एक दफ़ा एक नौजवान ने कत्ल किया, मर्डर, उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद अब अदालत लगी, तो अदालत में उसे फांसी का सज़ा सुनाया गया। तो इसे कहा गया कि 4 दिन के बाद आपकी फांसी होगी। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन, फांसी तो आपको होनी है, फांसी तो आपको होनी ही है। एक तरह की फांसी जो है रस्सी से होगी, तो आपकी हड्डी टूट जाएगी, आपको 8 मिनट लगेंगे मरने में, आपको बहुत तकलीफ होगा इससे, बहुत तकलीफ होगा इससे। सेकंड वे, कोबरा बाइट। कोबरा बाइट से आपको तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ 3 सेकंड आपकी ज़िंदगी का खात्मा करेंगे, 3 सेकंड में। अब आपके पास चॉइस है कौन सा ऑप्शन आप। तो इसने जब बहुत देर तक सोचा, कहा मैं दर्द नहीं सह पाऊंगा, 8 मिनट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। आई विल ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आई विल चूज। उन्होंने कहा ठीक है।
तो अभी उसको दोबारा जेल में भेजा गया 4 दिन के लिए। तो अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, 4 दिन होंगे, 4 दिन के बाद मेरी फांसी होगी, फांसी में कोबरा लाएंगे, कोबरा में मुझे बाइट करेगा, 3 दिन में उसका जहर मेरी बॉडी में फैल जाएगा, तो 3 सेकंड में, और 3 सेकंड के बाद। तो ये इसके अलावा ये कुछ सोचता ही नहीं। तो ये जाहिर सी बात है, ह्यूमन माइंड इज देयर, ये तो सोचेगा यही कंटिन्यूअस। अब तो 4 दिन हो गए, तो इसको लाया गया उस कमरे में जहाँ उसकी अब डेथ सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक जज था, डॉक्टर था, साइंटिस्ट था, जेलर था, सारे थे, और रस्सी भी थी यहाँ पर, और एक आदमी था जिसके हाथ में कोबरा था। तो अब उसका टाइम जो अब धीरे धीरे होने लगा, कंप्लीट होने, उसको कहा चलो ये चलता चलता ऐसे चलता वहाँ से कोबरा जो इंसान के हाथ में वो भी इसकी तरफ आता है क्लोज। तो जब अब कुछ फासला रहा इनके दरमियान, तो इसके जो हेड था उस तरफ वो ब्लैक कपड़ा बांधा गई। तो है होता ना जब फांसी के वक्त ऐसे करते हैं। अब इसके पास माइंड में क्या चल रहा है, कोबरा आएगा, बाइट करेगा, जहर मेरी बॉडी में जाएगा, 3 सेकंड में मेरी मौत होगी। तो जब ये क्लोज उसके पास पहुंच गया, ये आदमी जिसके हाथ में कोबरा था, इसको वहां से हटाया गया। वो तो देखता है क्योंकि कपड़ा ऊपर है। वहां से दूसरे आदमी को लाया गया, उसके हाथ में सुई थी, नीडल थी। तो एक क्लोज आया, उसने इसको पिक किया सुई से, 3 सेकंड हो गए, उसकी डेथ हो गई। सारे हैरान हो गए, डॉक्टर आ गया, चेक किया, हाँ इसकी डेथ तो हो गई। परेशान सारे हो गए। अब इसको पोस्टमार्टम के लिए लिया गया। जब पोस्टमार्टम हुआ वहां पर बॉडी में देखा कोबरा का जहर था। ये कहां से आ गया, कोबरा का जहर बॉडी में फैला हुआ था, पूरी बॉडी में फैला, कहां से आ गया। ये माइंड मेंटल कंट्रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ है, कार्सिनोजेनिक सेल भी हमारी बॉडी में सब कुछ भरा हुआ है हमारे। अब देखना है कि हम इसको किस वे में अंदाज, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो हम यहाँ से निकलेंगे फिक्स्ड माइंडसेट से, नेगेटिव माइंड से। जब भी बच्चा आएगा, हमने पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसके पेश आना है। कामयाबी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, क्या हम खुद उसको डॉक्टर बना सकते हैं? हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मनाते हैं हमको, एक बार फेल होते हैं, दोबारा कर लो, दूसरे बार फिर तीसरी बार कर लो। हम वो होप गिव अप नहीं करते हैं। तो जब हम वहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ क्यों नहीं होगा? तो प्लीज़, तो ये ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर है। ये जो है, ये कहते नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे होगा, आगे बढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये इनको पीछे ही ड्रैग करते हैं। सुन कहा इस पीछे में तो यार कात राव मंजराव क्लास इन राव होता है, उनको पढ़ना है। उन्होंने फादर, जो उनके फादर हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ा है कुछ वहाँ क्लास में वो होता है ना काम कर सुनो बनाए हुए मंशा में के सारी मुखालिफ। तो वुचो हम डिस्कस करते हैं, बड़ा सर्कल बनाते हैं स्कूल में। आज फिर डिस्कस क्या करते हैं, खात रवाज दवा को सासुन, मतलब मैं भी कहता हूँ सूंठ का में हारमोन्स बताने ज़्यादा टाइम किसका है, स्कूल का है, बच्चों का है। डिस्कस क्या करते हैं, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? अगर हमने डिस्कस तो करना ही करना है, क्यों नहीं हम डिस्कस करते, हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, वहाँ उनकी हैंड राइटिंग इनकी ये प्रॉब्लम है, उनको समझ में आया, तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। तम साथ कर डिस्कस गरुक टाइम गुजारन गरुक स्कूल रेत प्राण तनख्वाह तक गुजार सह कत पे पोश अब तनख्वाह वनकस कम कह, तनख्वाह वनकस कम कह, तनख्वाह बहुत है लेकिन काम नहीं करते। तो थर्ड वाला जो है, दैट इज कॉल्ड एज, ये नहीं मानता है, ही इज ए प्रॉब्लम लवर, ही इज ए प्रॉब्लम फाइंडर, ही इज ए प्रॉब्लम डिटेक्टर। वो जहां भी प्रॉब्लम हो, हाँ मैं जाऊँ, मैं ये करके दिखाऊँ। मैंने कहा ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हम यहाँ भी प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कुछ करेंगे, ये ज़रूरी नहीं रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। तो लिहाजा ये मोटिवेशन के लिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स दिए हैं जो हम मोटिवेशन के लिए बहुत ही, अगर हम याद रखेंगे तो हम बच्चों को अच्छी तरह मोटिवेट या खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। फर्स्ट इज
अपडेटिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें, हम अपने आप को अपडेट नहीं करते। अर्थात मे तगन ये बहस कराना मे तगन ये मोबाइल चलाओ मे तगन ये पन पान अपडेट कर तो डिजिटल मे कत तगन बहस करा मे तगन पे क्या कर वनकस वन AI विल रिप्लेस ये AI रिप्लेस कर सारी रिप्लेस, ये सबको रिप्लेस, ये उसको रिप्लेस करेगा जिसमें वर्क कल्चर नहीं हो, जो काम नहीं करेगा उसको ये शट आउट करेगा। तो प्लीज वी शुड अपडेट आवर सेल्व्स हर वक्त हर जगह। बह वो तो पन क्या क्लास में आउस मे तुत क्लास मेल क्लास रात मे बासान मे पढ़न बच्चे ठीक पे शायद ये किताब पे प्रिपेयर कर अत मटीरियल मैं उसी वक्त कुलगाम गया, वहाँ बुक सेलर के पास गया, वहाँ से नई बुक लाई, फिर पढ़ा, फिर बच्चों को दे दिया। जब हम कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। तो वी शुड अपडेट ऑलवेज आवरसेल्व्स। सेकंड, पॉजिटिव अप्रोच, ये भी हम करेंगे पॉजिटिव अप्रोच। अगर हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ, हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा, करो, मगर करो, हार्ड वर्क करो। अगर आप करोगे होगा जरूर, क्यों नहीं होगा, आपको किसने कहा नहीं होगा, होगा, बशर्ते कि आप हार्ड वर्क करो। इसके बाद एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी क्या होगी? कौन सी हमदर्दी? जो हमारी हमदर्दी है, जो हमारी हमदर्दी है, जो हमारी हमदर्दी बच्चों के साथ है। एम्पैथी मीन्स किसी का दर्द यहाँ फील करना। जब हम किसी का दर्द यहाँ पर फील करेंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा काम करने में। प्लीज बी एम्पैथी। क्या है, वी हैव डाइवर्स इन आवर क्लासरूम। बहुत से बच्चे गरीब होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे उनके पेरेंट्स नहीं होते, कुछ बच्चे उनके पेरेंट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, मतलब एक लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है, 9th में पढ़ती है, 2-3 दिन के रोज़ आती है, मेरे सर आज ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ मेरे पेरेंट्स के दरमियान। वो गालियाँ देते हैं एक दूसरे। मैं एक ही लड़की उनकी हूँ, कोई और बच्चा नहीं है, लेकिन वो इतनी गालियाँ एक दूसरे को देते हैं मेरे सामने। मैं क्या करूँ? सो ही इज डिस्टर्ब्ड पर्सन। अब कौन संभालेगा उसे? अगर हम उसको थोड़ी सी एम्पैथी, हमदर्दी दिखा, नहीं बेटा आप ऐसा करो, इस तरह रहो, पेरेंट्स के साथ इस तरह करो, तो सह के वाले मुस्तकबिल आवे गोडनेथि ना कि मैं बोलूँ कि जाने पेरेंट आती है गस्ती वो सगस तम पारिया लिहाजा अत मज दपन अत मज पज प्रोफाइल बनावे। प्रोफाइल यम साथ मतलब तुम क्लास में क्या तुम प्रोफाइल तिहज बनाई है, इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, बैकग्राउंड क्या है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, इनकम सोर्स क्या है, कहाँ से आए, ये के भी बच्चों के साथ आपने। अगर हम अपना वो बचपना याद करेंगे, जो हमारे टीचर थे बहुत अच्छे थे, हालांकि उनको इतनी पता नहीं थी, वो उनके पास इतना इल्म नहीं था, लेकिन ये एम्पैथी थी उनके पास। उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें हमें सिखाई, एक अदब और हैंड राइटिंग और रीडिंग, ये दोनों बस सिखाए। और लिहाजा हमें जब हम एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करेंगे, यानी किसी का दर्द यहाँ पर फील करेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो लास्ट वन इज लव। लव एक ब्यूटीफुल टर्म है, लेकिन हमने इसको गंदा कर दिया है। ये इतनी ब्यूटीफुल टर्म है, ये इबादत भी है, लेकिन क्या आप घर में अपनी बेटी से कह सकते हैं आई लव यू? कह सकते हैं आप? क्यों? जब अल्लाह हमसे कहता है कि आई लव यू, तो हम अपनी बेटी से क्यों नहीं कह सकते? हमने ये वर्ड जो है इसको इतना प्रयोग कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि शम्मे हकनी ज़ीकत। अब ये हमारी काम है इसको इस पोल्यूशन से बाहर लाएंगे। बच्चों से कहें आई लव यू, लड़की से कहेंगे आई लव यू बिकॉज आई एम योर जस्ट लाइक पेरेंट। ब्रदर से कहेंगे आई लव यू, बेटी से कहेंगे। तो जब हम इस तरह इसको पेश करेंगे तो पाकिस्तान का एक शख्स कासिम साहब बुड्डो है, तो उसको सवाल किसने किया कि एक लड़की जब 17, 18, 20, 25 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, वो पालते हैं, उनको सब कुछ देते हैं, और उसके बाद वो घर से भाग जाती है, पेरेंट को छोड़ती है, क्यों? किसी गैर लड़की के साथ, विदाउट एनी कंसेंट।
तो उसने यहीं पर यहाँ पर कोट किया कि हमने अपनी बेटी से कभी ये नहीं कहा कि आई लव यू, मैं आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। जिसके साथ वो भागती है वो उसे क्या कहता है, मैं आपके लिए सब कुछ कुर्बान करूंगा। परेशान ये करे सर वो इतने सब्ज बात दिखाते, मैं आपके लिए सब कुछ लाऊंगा। और लाता है कौन, पेरेंट्स। लाभ कौन करता है, पेरेंट्स। लेकिन कहता कौन है, इस जबान जो है ना इस्तेमाल वो करता है, वो फ्रूट लेता है, लेकिन काम हमारी होती है। तो प्लीज जब भी क्लास में जाएंगे आप बच्चों से ये वर्ड जो है इसको इस्तेमाल करो, आई लव यू, आई लव यू। तो ये 4 पॉइंट्स जब आपके दिल में जाएंगे तो अच्छा मोटिवेशन पढ़ने की जरूरत है।